प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने जिस शक्ति का निर्माण किया उसे कहते हैं स्त्री, नारी। और वही नारी जब अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है, जीवन को क्रिएट करती है, तो उसे कहते हैं मां। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी सत्ता अगर किसी की है तो वो मां की है। आप देखिए, मां से बच्चे का सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है और मां का दुलार, मां का प्यार बच्चे के जीवन को बदल देता है। इसीलिए हम ईश्वर को भी मां के रूप में पुकारते हैं। जो तमाम देवियां हैं, माता दुर्गा, माता काली, माता लक्ष्मी, ईश्वर की पूजा देवी के रूप में इसलिए करते हैं ताकि ईश्वर के साथ एक बच्चे की तरह हमारा जुड़ाव हो सके, और ऐसा करने से ईश्वर की निकटता का जल्दी अनुभव होता है। मां रूपी जो ईश्वर है, इसका लगातार हमें दुलार मिलता रहता है जब हम मां से अटैच होते हैं। जीवन में सृजन की शक्ति दो ही जगह है, या तो स्त्री के पास या किसी भी वाटर कंटेंट के पास, जल तत्व के पास। इसीलिए स्त्री को कहा गया कि जो मां है वो ईश्वर है। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने मां बनाई। तो मां का जो दर्जा है, शास्त्र तो कहीं कहीं पर यह भी कहता है कि मां प्रथम गुरु है, ईश्वर से ऊपर है। तो मां दरअसल हमारे जीवन में ईश्वर का एक बड़ा आशीर्वाद है। उनकी कृपा रहे, उनका सानिध्य रहे, जितने लंबे समय तक रहे, प्रभु की कृपा उतनी ही ज्यादा है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ज्योतिष में हर चीज के लिए कोई ग्रह है, कोई भाव है, कोई राशि है, और वो आपके अलग अलग संबंधों को और जीवन के अलग अलग हिस्सों को बताता भी है। अगर हम माता के पक्ष को समझना चाहें कि ज्योतिष उसे देखता कैसे है, देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा मां का कारक है, इसीलिए चंद्रमा को मदर मून भी कहते हैं। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से होता है, यानी माता के दुलार से होता है, इसलिए शुक्र को भी आप माता के लिए देख सकते हैं। कर्क राशि और चतुर्थ भाव का संबंध भी माता से होता है। इसीलिए जब किसी महिला की राशि कर्क होती है तो उसके अंदर जो मातृत्व है, जो संस्कार है, जो वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, वो बहुत ज्यादा होती है। कर्क राशि का मतलब भी होता है वात्सल्य, प्रेम और करुणा। और चतुर्थ भाव का संबंध भी माता से होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के माता के बारे में जानना है तो उसके चतुर्थ भाव की हालत क्या है, फोर्थ हाउस कैसा है, उसका स्वामी कैसा है और चंद्रमा कैसा है, इनको मिला करके आप माता की स्थिति देख सकते हैं। वैसे मोटे तौर पे एक नजर में आप किसी की कुंडली देखिए और चंद्रमा की पोजीशन देखिए तो आप मां की स्थिति जान जाएंगे। जिन लोगों का चंद्रमा बहुत खराब होता है, या तो उनकी मां होती नहीं, अगर मां रहती हैं तो मां का स्वास्थ्य खराब होता है, या माता के साथ संबंध चौपट होते हैं। तो चंद्रमा जो है वो मोटे तौर पे ब्रीफली बता देता है कि आपके जीवन में माता का रोल कितना ज्यादा अहम है। और अगर हम चंद्रमा को 9 हिस्सों में बांट दें तो चंद्रमा का हर एक हिस्सा
आपकी माता का शरीर, उनका चेहरा, उनका करियर, उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनके स्वभाव, इन सब बारे में बहुत बारीकी से बता देगा। इसीलिए चंद्रमा को अगर आप ठीक से देखें तो आप किसी भी व्यक्ति के माता को समझ सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।